तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी बीपीएससी एडी की एग्जाम 14 अप्रैल से जो आयोजित होने वाली है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो प्लीज़ वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है अपनी तैयारी को और मजबूत करना जा रहे हैं। जो भी बच्चे बीपीएससी एडी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बच्चों के लिए बिल्कुल ये जो है नींव का पत्थर जो है साबित होने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट ही एक ऐसा चीज़ होता है जिसके माध्यम से हम अपनी तैयारी को पूर्ण करते हैं और कहाँ कमी रह गई इसमें हम लोग सुधार करते हैं। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग आज कर रहे हैं सामान्य भाषा का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 5 हम लोग कर रहे हैं। और इसमें जो है मैं आप लोग का जो है पार्ट फर्स्ट जो है 50 क्वेश्चन तक मैं आप लोग को अपलोड करवा चुकी हूँ और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर वॉच कीजिएगा, या फिर आप लोग पहले ये देख लीजिए, उसके बाद आप लोग जाके फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के 50 क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए वीडियो करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो वेदोक्त शब्द का जो है संधि विच्छेद होगा वेद प्लस ओवत, वेद प्लस उक्त, वेद प्लस उक्त या फिर वेद प्लस पर्व। तो 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वेदोक्त शब्द में जो है गुण संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा वेद प्लस उक्त है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेद प्लस उक्त जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन की। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो आकर्षण का विपरीत शब्द क्या होगा? कर्षण होगा, संकर्षण होगा, विकर्षण होगा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आकर्षण का विपरीत शब्द विकर्षण होता है। आकर्षण का अर्थ है किसी चीज़ की ओर खींचना या उसकी ओर आकर्षित करना, जबकि विकर्षण का अर्थ है किसी चीज़ से दूर हटना या विचलित करना। इसलिए यहाँ जो है सही उत्तर होगा विकर्षण है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि आकर्षण का होगा विकर्षण। आगे बात करते हैं 53 नंबर। प्रकट का विलोम शब्द क्या है? तो गुप्त है, सूक्ष्म है, पारदर्शी है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो प्रकट का विलोम शब्द है गुप्त है। प्रकट का अर्थ है कुछ को स्पष्ट रूप से दिखाना या प्रस्तुत करना, जबकि गुप्त का अर्थ है कुछ को छिपाना या गोपनीय रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्त। आगे बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की। उदासीन हो जाने के लिए जो है सही मुहावरा है आंखें चुराना, आंखें में गड़ना, आंखें फेर लेना या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उदासीन हो जाने के लिए जो है सही मुहावरा है आंखें फेर लेना है। इसका अर्थ है कि किसी के प्रति जो उदासीन हो जाना या अनदेखा करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि आंखें फेर लेना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन की। तो 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें सूची एक और सूची जो में सम्मिलित करना है, सही उत्तर हम लोग को चुनना है। तो सूची एक में जो है मुहावरा है, दूसरे में अर्थ है। तो पहले में दिया गया है छाती पर मूंग दलना, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो छाती पर मूंग दलने के लिए हो जाएगा हम लोग का साथ रहकर परेशान करना है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग तो सभी में जो है इसमें दोनों क्या थी, दोनों हम लोग का कट जाएगा। एक का 4 छाती पर पत्थर रखना, तो इसके लिए हो जाएगा हम लोग का धैर्य पूर्वक कष्ट सहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का 1, यानी कि 2 का दोनों में दिया गया है। और बात करते हैं तीसरा का छाती पर सांप लौटना, तो छाती पर सांप ईर्ष्या करना। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का 3। तो सी का 3 इसमें दिया गया, इसमें नहीं दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी। और छाती ठोकना करते होगा कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन की। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो काव्य के डैश में कवि अपने इष्ट देव को जो है स्तुति करता है। शुभाचरण, मंगलाचरण या फिर शिष्टाचरण, अलंकरण। तो 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं मंगलाचरण का अर्थ और कवि द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति के संदर्भ में इसका प्रयोग बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगलाचरण। आगे बात करते हैं 57 नंबर, इनमें से किस विकल्प में जो है सभी शब्द जो है तत्सम है? तो प्रगट, निष्ठुर, पथिक, प्रगति, गीत, मीत या फिर संकट, सकट, सहज, पुस्तक, मस्तक, लोग। तो 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्दों से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। संकट, सकट, सहज सभी मूल रूप से संस्कृत से लिए गए और हिंदी में बिना परिवर्तन के उपयोग होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संकट, सकट, सहज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 58 नंबर क्वेश्चन की। किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? तो घंटा बजा तब तक जो है मैं स्कूल पहुंच चुका था। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं।
मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही। उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। तो 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो घंटा उर्दू भाषा का जो है शब्द है, बस अंग्रेजी भाषा का शब्द है, रेलवे स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कक्षा अध्यापक जो है संस्कृत पढ़ा रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कायरता, ईर्ष्या, अहंकार, औचित्य। तो 59 नंबर क्वेश्चन की भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो भाव को व्यक्त करती है। दी गई विकल्पों में से अहंकार वह संज्ञा है जो सर्वनाम से बनी है, क्योंकि यह अहम यानी कि मैं का रूपांतर है जो स्वयं के प्रति आत्ममुग्धता का भाव दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 60 नंबर। निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? तो पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं। साधारण होते हुए भी वह बहुत व्यवहार कुशल है। जैसा तुमने कहा उसने वैसा ही किया। सांझ होते ही पक्षी घोंसले में लौट आते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें, संज्ञा उपवाक्य वो होता है जिसे संज्ञा के रूप में देखा जा सकता है। विकल्प पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, कि जो है मुझे दवाई की जरूरत नहीं है एक संज्ञा उपवाक्य के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पड़ोसी ने कहा मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन की। 61 नंबर क्वेश्चन की बात, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वे कल जा रहे हैं तो आप महान हैं, आप तो महान हैं। कोई आदमी आया था, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सार्वनामिक विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। दिए गए विकल्पों में कोई आदमी आया था वाक्य में कोई शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोई आदमी आया है। आगे बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है। मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली। तो 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि इसमें जो है जब शब्द क्रिया की जो है विशेषता प्रदान करता है। यह उपवाक्य क्रिया के समय को विवेचित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। आगे बात करते हैं 30 नंबर की। पूजा को जो है नौकरी नहीं करनी है। इस वाक्य में रेखांकित अंश में जो है कर्म कारक है, कर्ता कारक है, कर्म और कर्ता है, संप्रदान कारक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पूजा को नौकरी नहीं करनी है। इस वाक्य में पूजा के रेखांकित अंश को कर्ता कारक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है पूजा वह व्यक्ति है जो क्रिया का जो है करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्ता कारक। आगे बात करते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन की। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वह अपने मित्र के लिए जो है पत्र लिखता होगा। उक्त वाक्य में किस काल से संबंधित है? संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। तो 64 नंबर क्वेश्चन की बात है, इस वाक्य में अपने मित्र के लिए जो है पत्र लिखता होगा में जो लिखता होगा संकेतवाचक है कि क्रिया संभवतः अभी हो रही है लेकिन पुष्टि नहीं की जा सकती, इसलिए यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल। आगे बात करते हैं हम लोग 65 नंबर का क्वेश्चन की। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है। व्यवहार, आलोचना, परियोजना, अधिनायक। तो 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यवहार शब्द बी और व दो उपसर्गों से मिलकर बना है। अ का अर्थ है नीचे या निम्न है, और जो बी का अर्थ है श्रेष्ठ या विशेष होता है, इसलिए व्यवहार का अर्थ होता है किसी के साथ विशेष या उत्तम प्रकार का आचरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यवहार। आगे बात करते हैं 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आस्था, आहत, आस्तिक या फिर आपदा। तो 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें, आस्तिक शब्द उपसर्ग के बिना जो है यह शब्द आस्था मूल शब्द इक प्रत्यय से बना है, जबकि अन्य विकल्प। तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, यानी कि अस्तित्व जो है आस्तिक जो है हम लोग का इसमें जो है उपसर्ग रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें हम लोग तो शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द को जो है पृथक कीजिए और गलत का जो है चयन कीजिए। तो वैज्ञानिक में होगा विज्ञान प्लस इक, पौरुष जो होगा पौ प्लस रूस, और जो है गवेषणा जो होगा गौ प्लस इस यानी कि अना, और आरोहण का होगा आरूह प्लस अन। तो कौन सा हम लोग का गलत हो जाएगा? तो 67 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पौरुष एक गलत विभाजित शब्द है। यह सही विभाजन होगा इसका, पौरुष का क्या होगा सही? तो पौरुष का सही विभाजन होगा हम लोग का पौरुष।
परुष में जो है मूल शब्द जो है अप्रत्यय है। परुष में जिसमें क्या है, मूल शब्द जो है अप्रत्यय है, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की। तो किस शब्द में दो प्रत्यय का जो है प्रयोग हुआ है, दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ, मानवता में, व्यवस्था में, या फिर सुंदरता, या फिर मित्रता में। तो 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मानवता शब्द में दो प्रत्यय का जो है प्रयोग हुआ है, जिसमें जो है मानव और ता का संयुक्त प्रयोग होता है। मानव का अर्थ है इंसान और ता का प्रत्यय के द्वारा जो इसे मानवता बनाकर इंसानियत की भावना को व्यक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मानवता। आगे बात करते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन की। किस विकल्प में जो है सभी शब्द जो है अशुद्ध है। तो 69 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भवनिष्ठ और घातव, इस विकल्प ऑप्शन नंबर सी में जो है सभी शब्द जो है अशुद्ध है। तो राइट आंसर जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि, तो भवनिष्ठ कैसे होगा, न निष्ठ, भवनिष्ठ ऐसे हो जाएगा हम लोग का। और घातों की बात करें तो घातव ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग का जो है गलत शब्द है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो नंबर क्वेश्चन की बात करें, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, मैथिली शरण, नुपुर, प्रज्वलित या फिर कवित्री। तो 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नुपुर एक सही वर्तनी वाला शब्द है। अन्य विकल्पों में जो है त्रुटि है। मैथिली शरण की जगह जो है वर्तनी होगी मैथिली शरण, प्रज्वलित की जगह होगी जो प्रज्वलित है इसकी जगह होगा प्रज्वलित, ये होगा प्रज्वलित। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो नुपुर है ये सही शब्द है। आगे बात करते हैं यहाँ से हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन जो है इंग्लिश का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 71 नंबर क्वेश्चन की बात 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चूज द appropriate word to fill in the blanks. A dash of sand, grain, speck, handful, more of the none of the above। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो in the content of quantity a handful of sand is a commonly used phrase in indicate a small manageable amount of sand that can be held in one's hand। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हैंडफुल ऑफ सैंड। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन की। तो 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो of the four alternative given below, find the one that best fits into the blanks following sentence। Ripe mangoes have stared to fall in, fall out, fall back, fall out। तो 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द करेक्ट आंसर इज फॉल ऑफ। व्हेन मैंगोज आर राइप दे डिटेच फ्रॉम द ट्री विच इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय फॉल ऑफ। तो राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब ऑप्शन नंबर डी यानी कि फॉल ऑफ, क्योंकि जब पेड़ से जब मैंगो गिरते हैं तो उसको फॉल ऑफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। दीज was much to dash since not much had been dash। तो done क्वेश्चन की बात, द करेक्ट अल्टरनेटिव इज डू और डन। दिस सेंटेंस सजेस्ट दैट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टास्क और एक्शंस रिमेनिंग टू कंप्लीट। तो राइट आंसर जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी कि डू और डन। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट option to fill in the blanks as a dash of respect to the departed leader, members stood in silence for 2 minutes। तो टोकन, मार्क, सिंबल या फिर साइन। तो 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड लीडर मेंबर्स स्टूड इन साइलेंस फॉर 2 minutes। A token of respect is a common idiomatic phrase meaning a gesture of or action done to show respect। राइट आंसर जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि टोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 75 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न आउट? प्रूव टू बी, हैपन, प्रोड्यूस, मोर ऑफ द एंड ऑफ द अबव। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजेस वर्ब टर्न आउट इज प्रूव टू बी हैपन। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी यानी कि
मोर ऑफ द वन ऑफ द अबव, यानी कि प्रूव टू या फिर हैपन। आंसर की बात करें हम लोग तो हो जाएगा मोर ऑफ द वन ऑफ द अबव, प्रोड्यूस और हैपन दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन की। तो 76 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूट द अल्टरनाइल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो दे आर नॉट येट फुली डेवलप्ड, तो मैच्योर, इम्पार्टियल, एडल्ट या फिर इमेच्योर। तो 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इमेच्योर यानी कि अपरिपक्व इज द करेक्ट चूज बिकॉज इट डायरेक्टली मीन्स नॉट फुली डेवलप्ड अनलाइक द अदर ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इमेच्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की। इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। टू वॉश डर्टी फाइन्स इन पब्लिक, तो टू क्लीन सॉलिड लाइनेन या फिर टू क्वेरल ओपनली या फिर टू वॉश डर्टी क्लोथ्स, मोर ऑफ द अन ऑफ द अबव। तो 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, द आइटम्स टू वॉश डर्टी linen in public means to discuss private or embarrassing matter in public which is symbols with quarreling openly। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू क्वेरल ओपनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड आइटम्स फ्रेजेस गिवन बिलो। टू कास्ट अ slur on, to praise, to blame, to accuse, more of the and of the। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें to the phrase to cast a slur on means to make an accusation or to speak unfavorably about someone, often damaging their reputation। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू वॉश डर्टी क्लोथ्स, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू एक्यूज। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की। तो 79 की बात करें हम लोग, फाइंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वन हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक। तो इंटेलिजिबल, इनफेलिबल, फ्लोलेस, मोर ऑफ द वन ऑफ द। 79 नंबर क्वेश्चन की बात, द टर्म इनफेलिबल इज यूज टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग दैट डज नॉट मेक मिस्टेक और एरर्स। राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनफेलिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। तो एक्सोरिसाइड मीन्स मर्डर टू वंस ब्रदर, मर्डर टू वंस सिस्टर, मर्डर टू वंस वाइफ, वन ऑफ द अबव। तो 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो यूक्सोसाइड मीन्स द जो होगा मर्डर ऑफ वंस वाइफ। द वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन यूक्सोर मीन वाइफ एंड साइड मीनिंग टू जो है किल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू मर्डर ऑफ वंस वाइफ। नेक्स्ट बात करते हैं 81 नंबर, रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इट इज लाइबल टू कैच फायर इजली, तो फायरी, फ्यूरियस, इनफ्लेमेबल या फिर स्कॉर्चिंग। तो 81 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो इनफ्लेमेबल एज इट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट कैच फायर इजली, यानी कि इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनफ्लेमेबल, यानी कि ज्वलनशील। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। तो एक्रीमोनी का मीनिंग क्या होगा। तो बिटरनेस, इलोवेंस, इनह्यूमैनिटी, मोर ऑफ द अबव। 82 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक्रीमोनी रिफर्स टू हार्शनेस और बिटरनेस इन वंस एटीट्यूड। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी एम्बुलेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन नंबर बी। तो 83 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन के, इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ वर्ड और फ्रेज इज अंडरलाइन फ्रॉम द चूज गिवन सेलेक्ट इज वन वर्ड फ्रेजेस that best preserve meaning of the original sentence। His career can be best described as desultory। तो क्या होगा, मीनिंगफुल, एमलेस, कंसर्न या फिर इनेप्ट। नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ड डिसल्ट्री मीन्स हैविंग नो प्लान, पर्पस और enthusiasm, एमलेस, क्लोजली इलेज्ड विथ दिस मीनिंग। राइट आंसर हो जाएगा की बात करें हम लोग तो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है एमलेस। आगे बात करते हैं हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन के।
हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन की। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज वन ऑफ द बेस्ट जो है एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ एंटिसिपेट। तो कौन सा होगा, फोरसेक या फिर डाउट या फिर कॉन्टेम्पलेट या फिर एसेट सर्ट। 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो द वर्ड एंटिसिपेट मीन्स टू एक्सपर्ट और प्रेडिकेट समथिंग। तो foresee also means to see or know something in advance, making it the best. Synonyms doubt, implies, uncertainty. राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है forsake। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन की। तो 85 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो आइडेंटिफाई द करेक्ट कन्वर्सेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट टू इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म। आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो इसका 85 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो इन द गिवन सेंटेंस आर चेंज टू वॉज टू मैच द प्रोनाउन शिफ्ट फ्रॉम यू टू ही। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आई आस्क्ड हिम वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन द प्रिंस सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू देयर इन इवनिंग चेंज इन टू रिपोर्टेड स्पीच। तो 86 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो द प्रिंस सेड दैट इट गेव हिम जो है ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी का नॉन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की। तो द पुलिस मैन कैच थीव्स चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो 87 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो इन पैसिव वॉइस द पुलिस मैन कैच थीव्स बिकम थीव्स आर कॉज्ड बाय हिम द पुलिस। 87 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो इन पैसिव वॉइस द पुलिस मैन कैच थीव्स बिकम थीव्स आर कॉज्ड बाय द पुलिस मैन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थीव्स आर कॉज्ड बाय द पुलिस मैन। आगे बात करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो 88 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाइदर इज अ सिंगुलर नाउन फॉलोड बाय अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। राइट आंसर जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग टू द पार्टी। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 के। 89 की बात करें तो गिव मी माई बुक इज एन क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या फिर इम्परेटिव सेंटेंस है, या फिर ऑपरेटिव सेंटेंस है। तो 89 नंबर क्वेश्चन की बात है एन इम्परेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड और रिक्वेस्ट गिव मी माई बुक इंस्ट्रक्शन समवन टू रिटर्न द बुक। राइट आंसर जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। इट्स कोल्ड इन दिल्ली, आइसी विंड, डैश मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड वेव टू कंटिन्यू। तो ब्रॉट या फिर आर ब्रिंगिंग, आर गोइंग टू ब्रिंग, या फिर ब्रिंग। तो 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें द बेस्ट चॉइस इज ब्रिंग एज इट सिग्निफाइज द प्रेजेंट सिंपल टेंस रूल ऑफ जनरल ट्रूथ एंड नेचुरल फेनोमेना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिंग। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन की। 91 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही हैज़ बीन वेटिंग देयर डैश 6 o'clock। इज होगा, बाय होगा, फोर होगा, सिंस होगा। 91 नंबर क्वेश्चन की बात करें सिंस इज यूज टू इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम फॉर एन एक्टिविटी दैट कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट। राइट आंसर जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंस 6 o'clock। बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की। तो इज जो ये जो कॉलम है कौन सा है, कॉलन है, सेमी कॉलम है, हाइफन या फिर एपोस्ट्रॉफी है। तो 92 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं ये जो है क्या है, तो एक पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू जो है इंट्रोड्यूस अ कॉलन। ये राइट आंसर है हम लोग का, ये हो जाएगा कॉलन। आगे बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन माई स्कूटर फेल डैश द रोड इन ऑन ओवर या फिर मोर ऑफ द ऑन ऑफ द अबव। तो 93 नंबर की बात करें हम लोग तो द करेक्ट प्रीपोजिशन टू यूज इन दिस सेंटेंस इज ऑन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑन द रोड, माई स्कूटर फेल ऑन द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन ऑलवेज एक्ट डैश द एडवाइसेस ऑफ योर एल्डर्स अप आउट फॉर नॉन ऑफ द अबव। तो 94 नंबर क्वेश्चन के बाद द करेक्ट आंसर इज
अपॉन। द सेंटेंस शुड रीड ऑलवेज एक्ट अपॉन द एडवाइजर ऑफ योर एल्डर्स। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑन ऑफ द अबव। आगे बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की। डज द रेन स्टॉप्ड द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड वाइल व्हेन अंटिल या फिर सिंस। तो 95 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अंटिल मीन्स अप टू द पॉइंट इन टाइम और द इवेंट दैट द सेंटेंस implies दैट द प्ले वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड। राइट आंसर जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंटिल। आगे बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स और फ्रेजेस आर जो है बोल्ड। सेलेक्ट द रॉन्ग वर्ड और फ्रेजेस। ही आस्क्ड अहमद पोलाइटली वेयर द गेम वाज एट। तो ही आस्क्ड अहमद पोलाइटली या फिर वर द गेम वाज या फिर एट। तो 96 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द सेंटेंस ही आस्क्ड अहमद पोलाइटली वर द गेम वाज एट यूज द एडवर्ब फॉर्म पोलाइटली इंस्टेड ऑफ पोलाइटली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमद पोलाइटली गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात है 97 नंबर क्वेश्चन। आई हैव कम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म दैम यूज एन इन्फिनेटिव टू ज्वाइन द सेंटेंस। आई मस्ट परफॉर्म द ड्यूटीज डेट आई हैव, या फिर आई मस्ट परफॉर्म सम फॉर द ड्यूटीज डेट आई हैव, या फिर आई हैव सम ड्यूटीज फॉर टू परफॉर्म मोर ऑफ द ऑन ऑफ द अबव। तो 97 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग एन इन्फिनेटिव टू ज्वाइन द सेंटेंस आई हैव कम ड्यूटीज टू परफॉर्म एन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। नेक्स्ट बात करें डायरेक्शन। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। 98 नंबर क्वेश्चन अ डैश ऑफ वाटर ग्लास ड्रॉप बकेट या फिर मोर ऑफ द अनऑफ। तो 98 नंबर क्वेश्चन के बाद द करेक्ट आंसर इज मोर ऑफ द अबव जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं 99 नंबर द फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड। थिप का प्लूरल वर्ड जो है हम लोग बताना है। तो थिप्स होगा, थिप्स होगा या फिर थिप्स होगा या फिर थिप्स होगा। तो 99 नंबर क्वेश्चन की बात करें थिप्स नाउन एंडिंग जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन की बात करें द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है कौन सा है। तो 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात तो हम लोग इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने एग्जाम को जो है नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं और अपनी तैयारी कैसे चल रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।